हेलो बच्चों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का ये अंतिम प्रसंग, अंतिम दोहा है, अंतिम पैराग्राफ है। इसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कहेहु लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। कहेहु लखन मुनि सीलु तुम्हारा। यहाँ पर जो परशुराम है, जब बहुत ज़्यादा क्रोध में आ जाते हैं तो वो कहते हैं, कहेहु लखन सुनी सील तुम्हारा। कहता हूँ हे लखन, हे लक्ष्मण, मुनि सील तुम्हारा। सील तुम्हारा मतलब यहाँ पर जो तुम्हारा शील है, यानी विवेकशीलता है, अनुशासन है, उसको देखकर को नहीं जान विदित संसारा। तुम्हारे इसको कौन नहीं जानता, विदित संसारा मतलब इसको संसार में कौन नहीं जानता। लखन बोल रहे हैं किससे? परशुराम से। ठीक है, कि आपके सील को इस संसार में कौन नहीं जानता। माता पिता उरिन भय नीके, गुर रिनु रहा सोचू बड़ जी के। माता पिता के उरिन से, माता पिता के कर्ज से आप उरिन हो गए, मतलब कर्ज से आप मुक्त हो गए हैं। गुरु ऋण रहा, अब केवल गुरु ऋण रह गया है, जिसके बारे में सोचकर आप जिसके बारे में आप बहुत बड़ा सोच रहे हैं, मतलब जिसके बारे में आप सोचकर चिंतित हैं। बड़ जी के मतलब गुरु ऋण रहा सोचू बड़ जी के। जो जनु हमरे ही माथे काड़ा, और उसी गुरु ऋण को आपने हमारे माथे पर रख दिया है। उसी गुरु ऋण को पूर्ण करने के लिए आप हमारे पीछे पड़ गए हैं, या फिर हमारे ही माथे पर आपने रख दिया है। दिन चली गए ब्याज बड़ बारा, और ऐसा लगता है उसके भी बहुत दिन गुजर गए हैं, मतलब उस ऋण से उस ऋण के भी बहुत दिन गुजर चुके हैं, और उससे ब्याज जो है वो बहुत बढ़ गया है। उस ऋण से बहुत ब्याज बढ़ चुका है। अब आनी बहरिया बोली, तुरंत देऊ मैं थैली खोली। अब आनी मतलब अब कोई व्यवहारिया मतलब ब्याज का हिसाब किताब करने वाला। अब आप किसी ब्याज के हिसाब किताब करने वाले को लाइए, या फिर जो हिसाब किताब करने की क्षमता रखता है उसको बुलाइए। बहरिया मतलब वही होता है, ब्याज का हिसाब किताब करने वाला। तुरंत देव मैं थैली खोली, और उसके बाद जो भी ब्याज बनता है मैं तुरंत उसको खोल के दे देती हूँ। मतलब यहाँ पर जो लक्ष्मण है वो परशुराम से कह रहे हैं कि जिस ऋण से आप मतलब जो ऋण आपके ऊपर बहुत समय से चल गया है, जिसका ब्याज भी बहुत ज़्यादा हो गया है, और जिसका ब्याज भी बहुत ज़्यादा हो गया है, उसका अब हिसाब किताब करवाने वाला कोई बुला लीजिए और बताइए कि कितना हो गया है, तो मैं तुरंत अपनी थैली खोलकर आपको देता हूँ। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। सुनी कटु वचन सुनकर, ऐसे कटु वचन सुनकर परशुराम ने अपना कुठार सुधारा, अपना परशु है वो उठा लिया। कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। और उनके द्वारा ऐसा करते ही उस सभा में उपस्थित सारे लोग हाय हाय मतलब ये क्या हुआ देखने लगे। जब उन्होंने देखा कि परशुराम बहुत ज़्यादा क्रोध में आ गए हैं, तो सभी लोग हाय हाय पुकारने लगे। भृगुबर परशु देखा बहु मोही। भृगुबर मतलब जो परशुराम हैं, भृगु के पुत्र हैं, तो भृगु के पुत्र द्वारा परशु उठा हुआ देखकर विप्र विचारी बचो नृपदोही। मतलब यहाँ पर लक्ष्मण कह रहे हैं कि आपने तो हे भृगुवर, आपने तो परशु को उठा लिया है, और मेरे ऊपर परशु को उठा लिया है। विप्र विचारी बचो नृपदोही, आपको तो मैं विप्र विचार कर, ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा था, लेकिन आप तो नृपद्रोही मतलब एक राजद्रोही बन गए हैं। अब तो आप राजद्रोही बन गए हैं, ऐसा लक्ष्मण ने परशुराम से कहा। मिले न कबहूँ सुभट रन गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। आपको लगता है कोई वीर पुरुष नहीं मिला है जिसने जो आपको सामना कर सके, मतलब आपको युद्ध करने के लिए अभी तक कोई वीर पुरुष नहीं मिला है। द्विज देवता घर ही के बाड़े, आपने केवल द्विज ब्राह्मणों को ही अपने घर ही के बाड़े, मतलब अपने द्वारा जो आपने अपनी बड़ाई की है वो केवल आप उस तक ही संकुचित रहे हो। मिले न कबहूँ सुभट रन गाड़े,
अनुचित कही सबू लोग पुकारे। ऐसा कहने पर मतलब लक्ष्मण के द्वारा जब उनको सीधी चेतावनी देने पर कि आपको कोई मेरे जैसा वीर नहीं मिला है, आप तो बस केवल ब्राह्मणों का ही वध करते आए, मतलब द्विज देवता, द्विज यानी पक्षी, देवता मतलब देवता, तो इनके द्वारा ही आप विजित होते आए हो। अनुचित कही सबू लोग पुकारे। ऐसा अनुचित वचन सुनकर सब लोग लक्ष्मण से कहने लगे। रघुपति सैनी मतलब ऐसी अनुचित बात मानकर लक्ष्मण द्वारा परशुराम के लिए ऐसी बात सुनकर सभी लोग उसको अनुचित मानने लगे। रघुपति सैन ही लखनऊ निवारे। और रघुपति मतलब जो राम है, उन्होंने आँखों के इशारे से लखन की ओर देखा, आँखों के द्वारा उनको इशारा किया। लखन उतर आहुसी सरिस भृगुबर कोपु कृसान। लखन उतर, लखन के उत्तर से आहत होकर जो परशुराम का क्रोध था वो ऐसा लग रहा था जैसे जो उनका क्रोध है वो उनकी बातों की आहुति से और ज़्यादा भड़क गया हो। बढ़ती देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। और उस क्रोध को बढ़ता हुआ देखकर रघुकुल भानु मतलब जो श्री राम हैं, उन्होंने जल के समान ठंडे वचन बोले और लक्ष्मण और परशुराम विवाद को समाप्त किया। तो ये था आपका अंतिम पद। आपको उम्मीद है कि मुझे उम्मीद है कि आपको ये पद की व्याख्या समझ में आई होगी, और यदि ना समझ में आई तो आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं।